जिग्ना जी ये नमस्ते आप सभी को पीएनसी अफ्रीका के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका सिंह। आज हम स्पिरिचुअलिटी पार्ट 6 का वीडियो देखेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे उस पे। सारिका जी आवाज नहीं आ रही है। शेयर साउंड करके वापस से शेयर कीजिए। साइड में शेयर साउंड आएगा आप जब शेयर का शुरू करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में। जस्ट अ मिनट। इज दैट ओके? नहीं आवाज नहीं आ रही है। रुकिए मैं शेयर करती हूँ। आई विल शेयर, वेट। ध्यान हमारी चेतना की स्वयं की ओर जाने की यात्रा है। स्वयं तक पहुंचने के लिए हमें मन और शरीर को उत्कृष्ट बनाना पड़ता है। जब हम स्वयं पहुंच जाते हैं तब हमें भरपूर विश्व शक्ति मिलती है। ज्यादा विश्व शक्ति हमें ज्ञान के क्षेत्र में ले जाती है। ज्ञान या बोध क्या है, इस पर विचार करते हैं। ध्यान हमारे ज्ञान को ऊंचे स्तर तक ले जाता है। ज्ञान और कुछ नहीं, केवल एक अनुभव है। अनुभव और कुछ नहीं, केवल अपने आप में पूरी तरह डूब जाना है।
ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हमें ज्यादा शक्ति मिलती है। इस ज्यादा शक्ति से हम हर चीज में ज्यादा ग्रस्त हो जाते हैं और इस तरह हम ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान के द्वारा हमारी समझबूझ और बुद्धिमत्ता में वृद्धि होती है। इस समझबूझ से हम समझ जाते हैं हम केवल शरीर और मन ही नहीं है। हम समझ जाते हैं कि हम एक अद्भुत जीव हैं। और ज्यादा समझ के द्वारा अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ज्यादा शक्ति और ज्यादा ज्ञान हमारी चेतना का विस्तार करता है। चेतना का विस्तार ही आत्मा का ध्येय है। ज्यादा ज्ञान हमें विशिष्ट इंद्रियों द्वारा मिलता है, जैसे दिव्य चक्षु और सूक्ष्म शरीर। दिव्य चक्षु हमारी आत्मा का बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। ये परलोक की वास्तविकता देखने, महसूस करने और सुनने का बहुत ही शक्तिशाली साधन है। आत्मा की ये 3 प्रक्रिया ही दिव्य चक्षु हैं। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से ज्यादा शक्ति बहने लगती है। ज्यादा शक्ति दिव्य चक्षु को गतिशील करती है। ध्यान करने के लिए यह अनोखा अनुभव है। दिव्य चक्षु जब गतिशील होने लगता है, तब हमारे मस्तिष्क यानी माथे पर खिंचाव और खुजली होने लगती है। हमें विभिन्न रंगों की झलकियां अपने चारों ओर घूमती हुई दिखाई देती हैं। हमें फुसफुसाहट और चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। हमें लगता है कि जैसे हम घुप अंधेरी सुरंग में यात्रा कर रहे हैं। जब हम ज्यादा ध्यान करते हैं तो हमारे प्राणमय शरीर को काफी दिव्य शक्ति मिल जाती है, जिससे हमारे दिव्य चक्षु की सिद्धि हो जाती है। हमें ये स्तर और दूसरे स्तर साफ दिखाई देने लगते हैं। दिव्य चक्षु की संपूर्णता से हमें बहुत सी चीजें आंखों से ज्यादा साफ दिखाई देने लगती है।
हमें दूसरे स्तरों की वास्तविकताएं दिखाई देने लगती हैं। हमें दिखाई देती हैं वो चीजें जो 5 ज्ञानेंद्रियों से भी दिखाई नहीं देती। हम महसूस करते हैं वो बहुत सी चीजें जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। हमें सुनाई देती हैं पार्श्व ध्वनियां, दूसरे स्तर के वाद्यों की आवाजें। हमें दिखाई देते हैं वो महापुरुष जिनका शारीरिक रूप हमारे साथ नहीं है। हमें दिखाई देते हैं वो महापुरुष जिनका शारीरिक रूप हमारी कल्पना में है। अधिक ध्यान करने से हमें वो महापुरुष तीव्र ज्योति के रूप में दिखाई देते हैं। तीव्र ज्योति के रूप में देखने के बाद भी हम उन्हें पहचान सकते हैं। हम महापुरुषों का संदेश सुन सकते हैं। हम महसूस करते हैं एक सुरंग में यात्रा करने का अनुभव और अंत में प्रकाश में विलीन होने का अनुभव। हम जानते हैं कि दिव्य चक्षु के अनुभवों के द्वारा हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान महापुरुषों द्वारा भेजे गए संदेशों से कर सकते हैं या दूसरे लोगों की वास्तविकताओं द्वारा एक अनुभव के रूप में। इससे हमारी हरकतें बदलेंगी, हमारे विश्वास बदलेंगे, हमारी समझ बदलेगी। दिव्य चक्षु के इस अनुभव से हमारे सामने मौजूद भौतिक स्तर का बोध बदल जाएगा। आइए अब हम स्वयं यानी शरीर के दूसरे साधनों की जानकारी लेते हैं। सूक्ष्म शरीर स्वयं का वो साधन है जो दूसरे लोगों को ज्ञान देता है। सूक्ष्म शरीर हमारी चेतना का दूसरा रूप है। हमारे भौतिक शरीर जैसा साधारण स्थिति में चेतना हमारे पूरे शरीर में मौजूद रहती है।
सोते समय अनजाने में हम सूक्ष्म शरीर की तरंगों का अनुभव करते हैं। इन्हें हम स्वप्न कहते हैं। जागृत अवस्था में हम सूक्ष्म शरीर का अनुभव ध्यान द्वारा कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर की यात्रा अंतराल और समय से परे है। सचेत अवस्था में अंतराल के अनुभवों के बाद हमें नए अंशों का ज्ञान मिलता है। ध्यान में भरपूर विश्व शक्ति मिलने के बाद चेतना जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है, एक बिंदु की ओर जाने लगती है। जब चेतना बढ़ती है तो हमें भौतिक शरीर में झटकों का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसा हमारा शरीर तैर रहा हो। लगता है हमारे हाथ पैर है ही नहीं। हमें अपना शरीर पंख की तरह हल्का लगने लगता है। ये पारलौकिक शक्ति कहलाती है। अधिक से अधिक ध्यान करने से हमें अधिक से अधिक विश्व शक्ति मिलती है। हमारी चेतना सूक्ष्म शरीर का रूप धारण करके बहुत तेजी से घूमने लगती है, जिससे हरकतें बढ़ने लगती हैं। इन हरकतों के बाद हमारा सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से बाहर आने लगता है। ये दोनों शरीर चांदी जैसे डोर से जुड़े रहते हैं। ये चांदी की डोर और कुछ नहीं, तेज गति से थड़थड़ाती हुई चेतना है, जो भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर को और सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर को संदेश देती रहती है। और इस तरह हम अंतराल का सफर तय करते हैं। अंतराल की यात्रा हमारी चेतना की जाने और अनजाने लोगों की यात्रा है। अंतराल की यात्रा द्वारा हमें स्वयं के बारे में उच्चतम ज्ञान और बूझ मिलती है। अंतराल की यात्रा में हमारा सूक्ष्म शरीर सारे भौतिक चीजों और तत्वों जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश के बीच में से गुजर सकता है। सूक्ष्म शरीर सारे लोगों के बीच से निर्भीक गुजर सकता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति
अपने शरीर से बाहर आकर अपने भौतिक शरीर को देख सकता है। इससे उसे उच्चतम बोध होता है। वो समझ पाता है कि वो शरीर मात्र नहीं बल्कि शरीर में रहता है। ये एक गहन बोध है। हर किसी को अंतराल की यात्रा का अनुभव करना चाहिए। अधिक से अधिक यात्रा करने से हमारी सीमाएं खत्म हो जाएंगी। हम जान जाएंगे कि हम असीम हैं। थैंक यू एवरीवन, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एम आई ऑडिबल? हाँ जी सारिका जी। ओके। सो हम सब ने एक तरह से अपनी चेतना के साथ हम जुड़े रहे। इस वीडियो में पूरा एक अगर कंक्लूजन निकाले तो हम चेतना के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, क्या उसका तरीका है, बिगनिंग से लेके एंड तक क्या फेज है, वो हमने स्पिरिचुअल रियलिटी के इस वीडियो में देखा। तो इसमें बीच में आपने देखा होगा राउंड 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 राउंड, ऐसा आपको दिखा होगा एक स्टिक में। दैट इज चक्रास बोलते हैं उसको। चक्रास में क्या होता है, हम सबसे पहले यहाँ पे मूलाधार चक्र होता है। ऑल चक्रास मीन्स हमारी सारी बॉडी की एनर्जी। तो मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र के ऊपर स्वादिष्ठान चक्र होता है। स्वादिष्ठान चक्र के लेवल के जस्ट ऊपर मणिपुर चक्र होता है। उसके बाद अनाहत चक्र होता है हमारे हाथ के पास। यहाँ पर विशुद्ध चक्र होता है और फिर हमारा अजना चक्र होता है, ज्ञान चक्र होता है, जो जिसकी इंपॉर्टेंस इसमें हमको बताई गई। ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु जो बताया गया। फिर हमारा सहस्त्र चक्र होता है। सो सारे चक्रास के रोल अलग अलग हैं। तो इसमें हमने सूक्ष्म शरीर की बात देखा। सूक्ष्म शरीर मीन्स जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम और अंदरूनी में जाते हैं, तो हम बोलते हैं ना, मेडिटेशन में आप अगर बहुत लोग यूज करते हैं कि शरीर का छोटा आकार। हम ऐसा नहीं बोलते शरीर का बड़ा आकार, मतलब हम एकदम सूक्ष्म हो जाते हैं। और वो सूक्ष्म, हमारी शरीर की सूक्ष्मता हमको कनेक्ट करती है उस पावरफुल मतलब मेडिटेशन की दुनिया में, जिससे हम अपनी चेतना को जगा सकते हैं और जिससे हम लाइक कनेक्ट हो सकते हैं उस वर्ड से, लाइक जैसे महापुरुषों से कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी चीजों को समझ सकते हैं और अंदरूनी अपने आप से जुड़ सकते हैं। तो वो है सूक्ष्मता। लाइक आत्मा को भी बोला जाता है कि बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, अणु की तरह है। तो लाइक हमारा शरीर ऐसा बड़ा दिखता है, बट ये शरीर जब खत्म होता है तो हम सब बिलीव करते हैं कि हम छोटी सी आत्मा है, वो लैंप की तरह छोटी सी जलती हुई कोई आत्मा है जो हमारा शरीर छोड़ देती है। तो उसको दिव्यता बोलते हैं। उसको हम दिव्यता को पा लिए, हम गॉड से जुड़ गए। अलग अलग टर्म्स में उस आत्मा को हम जोड़ते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि हम इस अवस्था में क्यों बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए, यहाँ पर हमारा मूलाधार चक्र होता है, बंद बोलते हैं उसको। मूलाधार चक्र को हम यहाँ पर ऐसे प्रेस करते हैं तो मूलाधार चक्र के लाइक नीचे जो है हमारी जितनी चीजें हैं, जितनी एनर्जीज हैं, वो सब हमारा लॉक हो गया। अब यहाँ से हमने सबसे पहले अपने मूलाधार चक्र को एक्टिव किया। मूलाधार चक्र हमको क्या करता है कि पहले सबसे पहले हमारे अंदर की हम अपने आप पर विश्वास करें। सबसे पहली बात होती है कोई भी काम करने के पहले आपको सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। इवन मेडिटेशन के पहले भी, कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मेडिटेशन के लिए, हम पहले बैठते हैं इस अवस्था में। इस अवस्था में बैठना जरूरी है, तब आपका मेडिटेशन हो।
तो या ये हम क्यों इसी तरह बैठते हैं, क्यों नहीं ऐसे बैठ जाते हैं? उसका एक क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे हम ये लॉक करते हैं अपने बाहरी एनर्जी को, हम बाहरी एनर्जी ना आए उसके लिए हम लॉक करते हैं। तो मूलाधार चक्र को यहाँ पे हमारा हमने मूलाधार चक्र के जस्ट थोड़ा नीचे, फिर अब हम एक्टिवेट करते हैं मूलाधार चक्र को। मूलाधार चक्र हमको सिखाता है कि हम सबके प्रति ट्रस्टवर्दी हों, हम किसी को चीट ना करें। उसके बाद धीरे धीरे मूलाधार चक्र के ऊपर हमारी एनर्जी ऊपर जो स्वादिष्ठान चक्र होता है, स्वादिष्ठान चक्र हमको क्या सिखाता है, हमारे अंदर एनर्जी डेवलप करता है कि हम इनोवेटिव बने, हमेशा नया सोचें, नया करें। स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर मणिपुर चक्र होता है, वो हमारे अंदर एनर्जी को बिल्डअप करता है कि हमारी सोचने समझने की शक्ति राइट डायरेक्शन में हो। अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो ये नहीं कि बाहरी दुनिया में, ठीक है हमारा मन है, मन चंचल होता है, 10 तरह की चीजें आएंगी, लेकिन जब हमने यहाँ पे लॉक कर दिया तो धीरे धीरे मूलाधार चक्र का फंक्शन बढ़ा, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र का बढ़ा, फिर हमारा मणिपुर चक्र का बना, और धीरे 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 करते हमारी एनर्जी धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ आती जा रही है और हम अपने आप को मेडिटेशन के लिए रेडी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मूलाधार चक्र के बाद स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र। यहाँ से हार्ट से सबसे पहले प्योर होना है। हमने दुनिया भर के कचरे रख रखे हैं हाथ पैर में, आपसे मेडिटेशन नहीं होगा। मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहले बोला जाता है मन शांत होना चाहिए। तो मन कैसे शांत होगा कि जब हम अपनी नेगेटिव एनर्जी को बाहर रखेंगे, सोच को अपनी कम करेंगे। कुछ लोग बहुत सोचते हैं, एक अगर और नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अगर हमने नेगेटिव सोच को बहुत सारा रख लिया है तो हमसे मेडिटेशन नहीं होगा, कितनी मर्जी घंटे बैठ जाओ। लेकिन अगर हमने एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखा है तो हम इजीली, आप अगर 2 मिनट में भी बैठोगे तो आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका मन शांत है। आप पॉजिटिव थिंक करो, हमेशा अंदर से खुश रहते हो, एनर्जेटिक रहते हो, तो आप से ध्यान अच्छे से हो। ध्यान एक सबसे लास्ट सीमा होती है हमारी। तो ध्यान वही कर सकता है जिसका मन शांत होगा, जो पॉजिटिव सोचेगा, सकारात्मक सोच रखेगा, वही ध्यान कर पाएगा। तो अनाहत चक्र हमको सिखाता है कि पहले अपने हार्ट को प्योर करो, सबके लिए अच्छा सोचो, सबका भला सोचो, सबकी हेल्प करो। जब आप ये स्तर पे पहुंच जाओगे, जब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि ठीक है मैंने उसका एक पेन उठा के दे दिया, उसने मेरे को थैंक यू नहीं बोला, आपको उसका कोई फर्क, आपका एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है। आप हेल्प करते हो बट आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करते हो, मीन्स आप एक लेवल पे पहुंच गए मेडिटेशन। आपका हार्ट प्योर है, आप दिल से सबका बस हेल्प कर रहे हो, आपको कोई आशाएं नहीं है, किसी रिटर्न का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो आपका अनाहत चक्र एक्टिव हो गया। फिर यहाँ आते हैं विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र हमारा क्या किया कि हमारे वाणी पे कंट्रोल करना है। वाणी पे कैसे कंट्रोल, सबसे पहले तो जो बेसिक चीज होती है, हमको सबसे पहले सच बोलना है। सच बोलने के लिए आप जब सच बोलेंगे तो अपने आप दिल से खुश रहेंगे कि मैंने गलत नहीं किया है। जब ये सब ग्लानि खत्म हो जाएगी, आप एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो अपने आप कंट्रोल, मेंटल कंट्रोल आपका आपके हाथ में आ जाएगा। फिर हमारा आता है अजना चक्र, थर्ड आई चक्र। इसको यहाँ पे शंकर जी का आपने देखा होगा, और मतलब जितने भी लोग हैं दिव्य चक्षु बोलते हैं इसको, ये हमारा मेन है। फिर जब ये सारे चक्रास हमारे एक्टिव रहेंगे, अपने सही डायरेक्शन में जाएंगे, तब ये चक्रास आपका काम करेगा। नहीं तो ये सारे चक्रास डिस्टर्ब हैं तो ये चक्रास काम नहीं करेगा, इसकी एनर्जी मैच नहीं होगी आपके और सारी बॉडी के फंक्शन से। सो इसीलिए मैंने यहाँ से बताना शुरू किया कि सबसे पहले मूलाधार को एक्टिव एस्टेब्लिश करिए, फिर स्वादिष्ठान को करिए, उस पे काम करिए, फिर अपने मणिपुर चक्र पे काम करिए, फिर अपने अनाहत चक्र को, हार्ट को प्योर करिए। अगर कुछ गलत किसी के लिए सोच रहे, फिर से अपने आप को कंट्रोल करिए, नहीं नहीं हमको अच्छा सोचना है, सबका भला करना है। फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी भी तरह से हम झूठ बोलते हैं, हमको वो छोड़ना है। हम मान लीजिए हम नेगेटिव बोलते हैं, हमको वो छोड़ना है। तो यहाँ से कंट्रोलिंग शुरू है, ऑटोमेटिकली आपका ये थर्ड आई चक्र एक्टिव होने लगेगा, आप अलर्ट रहने लगेंगे हर चीज से। उसके बाद धीरे 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 आप जब आंखें बंद करेंगे और आपका दिव्य चक्षु एक्टिव होना शुरू होगा, और धीरे धीरे आप मेडिटेशन की अवस्था में जाएंगे। और जब आप मेडिटेशन की अवस्था में जाएंगे तो फिर क्या होता है, यहाँ पे सहस्त्र चक्र होता है। सहस्त्र चक्र मीन्स ये आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है।
गॉड, सब कुछ गॉड है, गॉड ने ही हमको बनाया है। तो एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट है स्पिरिचुअल, सहस्त्र चक्र को एक्टिव करना। सहस्त्र चक्र को एक्टिव करने के लिए पहले हमको यहाँ से अलर्ट होना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि हम क्या हैं। आत्मा है तो क्या है, शरीर है तो क्या है। अब यहाँ तक हम सब ने समझ लिया, फिर यहाँ पे हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से माइंड इधर उधर जा रहा है, फिर से हम एक जगह अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं। नहीं, एक बिंदु है, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। थोड़ी देर में घर में किसी कोई आवाज आ गई, फिर से आपने थोड़ा सा आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, अगेन आपने कोशिश किया इस बिंदु पर लगाने के लिए। तो यहाँ पर एक छोटी बिंदु है, उस बिंदु पर हमने धीरे 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 कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया, और हम धीरे धीरे मेडिटेशन की गहराइयों में जाना शुरू कर। देन उसके बाद सहस्त्र चक्र, जब आपका ये कंट्रोल हो गया, तब जाके हम स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, तब जाके हम कहीं जो हमारी चेतना है, जैसा हमने वीडियो में देखा कि चेतना हमारे शरीर से बाहर निकल रही है और हमारे पांचों तत्व को काटते हुए निकल रही है और आगे ब्रह्मांड से, महापुरुषों से, सबसे जुड़ रही है। तो वो कनेक्शन हमारा तब होगा जब हम अपने दिव्य चक्षु को एक्टिव करेंगे। तो ये एक मेरे को जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ये वीडियो देख के और अभी तक का, बाकी कुछ गलती हो तो माफ करिएगा। आगे कोई अगर क्वेश्चन आंसर हो तो बताइए। थैंक यू सो मच। तनुजा जी अनम्यूट करिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। अनम्यूट अनम्यूट। स्पीकर का होगा ना राइट, उसको प्रेस। भी आया। हाँ मैंने थैंक यू बोला, बहुत अच्छा बताया आपने। एक्चुअल मैं ये 2 दिन 3 दिन से ऐसे सोच रही थी, ये एक्चुअली मुझे पता ही नहीं है मूलधार चक्र और ये वो सब, लेकिन बैठती हूँ मेडिटेशन करने, पर मुझे ये पता नहीं है कुछ भी। हाँ, ये चक्रास एक्चुअली एनर्जीज ही होते हैं, उन एनर्जीज को कंट्रोल, वो हमको बताते हैं कि कैसे कंट्रोल करना है। जब हम चक्रास को कंट्रोल कर लेते हैं तब भी हम मेडिटेशन में घुस पाते हैं। चक्रास तो मतलब आपका कहना है उन पे कंट्रोल, मतलब जो बातें होती है वो कंट्रोल करना। जैसे एनर्जी, जो वो एनर्जी, जैसे मूलाधार चक्र हमको सिखाता है कि हमको हमेशा ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, हमको किसी को चीट नहीं करना चाहिए, तो उसको, उस चीज को हमको कंट्रोल करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, तो थैंक ऐसे यू। ही सारे चक्रास के फंक्शन है, एनर्जी है, वो हमको हमारे अंदर ही इनबिल्ट होता है, बट हमको उनको समझने की देरी है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन की देरी है। तो अगर हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर चेंज होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ, माइंड ऐसे उसी वर्क उसी वे में काम करेगा। देन कहीं जाके हम मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करना इतना आसान नहीं है। सही है, अभी तक तो मैंने नहीं किया था, लेकिन अभी ये ग्रुप में मैं जब से जुड़ी हूँ तब से मैं मतलब ये यहाँ पे ये कोशिश कर रही हूँ। जी, और वो बहुत मतलब शांति देता है। इतना अभी मेटेरियलिस्टिक लाइफ इतना हो गया, इतना लाइफ एडवांस हो गया है कि हम बहुत परेशान रहते हैं, स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये मेडिटेशन ही हमको हेल्प करेगा, बाकी कुछ नहीं कर सकता है। सही है, बिल्कुल सही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते मैम। सतेंद्र जी कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ जी मैम। मैम मेडिटेशन में जाके कभी कभी ना बॉडी में वाइब्रेशन बड़ी तेज से होती है और बॉडी आगे पीछे ना हिलनी भी शुरू हो जाती है, जो हम मतलब कि ये नहीं है कि मुझे पता नहीं लगता, पता लगता है लेकिन मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। कभी कभी ऐसा होता है। अभी आपने देखा ना उसमें वीडियो में देखा होगा कि लाइक हमको ऐसा बॉडी शेक करती है, झटका लगता है जब हम, तो मीन्स आपका मेडिटेशन बहुत सही हो रहा है, आप एकदम सही जगह पे जा रहे हैं, चेंजेज हो रहे हैं, आपको फील हो रहा है। तो हमारा टारगेट ही वही है,
हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में चेंजेस हो, हाँ जी, ये फिर अपने आप बंद हो जाता है। अपने और आप कई बंद होगा। और वो शुरुआत के फेज में, क्योंकि धीरे धीरे आप जुड़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे आप एकदम शांत होते जाएंगे, बॉडी भी एकदम सपोर्ट करेगी। अच्छा, तो मैम कई बार ऐसे होता है कि कई बार ध्यान में मतलब काफी डीप चले जाते हैं ना, तो हाथ ऐसे जुड़ जाते हैं बिल्कुल, और खोलने मुश्किल हो जाते हैं। ये खुलते नहीं है, इतनी मतलब पावर एनर्जी होती है इसमें यहाँ पे, और बोलने का मन नहीं करता किसी से भी। हाँ, ऐसा क्योंकि इतनी शांति मिलती है ना, ऐसा लगता है यही सच है। तो आप कैसे अपने आप को मूव अहेड कर रहे हो सच की तरफ। और जिस दिन आप देखो, आपने शमशान घाट देखा है? जब जब आप देखते हो डेड बॉडी को, वहां पे कैसी फीलिंग आती है? जब आप किसी डेड बॉडी को देखते हो, कैसी फीलिंग आती हो कि अभी कुछ नहीं रखा है, क्या है हमको, हम बेवजह सबसे लड़ते हैं, बेवजह मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे पड़े रहते हैं। एंड ऑफ द डे हमको होना यही है। तो आप जब मेडिटेशन जाते हैं, तो आप रियलिटी के साथ जुड़ रहे हैं, वही स्पिरिचुअल रियलिटी। तो आप जुड़ रहे हैं, तो आपका ना पूरा बॉडी स्थिर हो जाता है, आप एकदम स्थिर हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो। तो जब वो रिलैक्सेशन से किसको छोड़ने का मन करेगा? इसलिए आपका मन नहीं करता होगा किसी से बात करने का, वापस फिर से वो माया नगरी में जुड़ने का मन नहीं करता होगा। ये एक माइंडसेट होता है मेडिटेशन के बाद। बिल्कुल दिल नहीं करता वो। जी। मतलब कि जो मेंटर है ना, वो पूछ रहे होते हैं कि हैंड रेज करो अपना, अगर किसको कुछ पूछना है, तो कुछ बोलने का मन ही नहीं करता कुछ भी, मतलब कि तो ऐसे हो बेसिकली जाता है। एक्चुअली जिग्ना जी, मेरा भी ये एक सजेशन भी है कि मेडिटेशन के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होना ही नहीं चाहिए। बिकॉज मेडिटेशन अगर प्रॉपर कर लिया ना, थोड़ी देर कुछ बोलने का मन नहीं करता है। हमको ये बात लगता है जी थोड़ी देर शांत रहो, चुप रहो, कुछ मत जी बोलो। मैं समझ सकती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि हमारे अंदर जो इतनी सारी एनर्जी आ गई है, अगर हम बोलते हैं तो वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। सो वो एनर्जी हमें संभाल के रखनी है, कंजर्व करके रखनी है। और यहाँ एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी, जो आपको बहुत तेज वाइब्रेशंस आती है, तो वो वाइब्रेशंस बता रही है कि आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी बह के आई है, बहुत सारी ऊर्जा का संचार हुआ है, और उसको आपको बैलेंस नहीं कर पाते, इसलिए आपकी बॉडी हिलती है, आपको मूवमेंट लगती है। और वो आपको अगर बैलेंस करना है तो आप ग्राउंडिंग किया कीजिए। ग्राउंडिंग आपको कैसी करनी है? जैसे आपको नेचर में जाके वॉक करना है, खाली नंगे पैरों, जैसे बिना चप्पल के आप ग्रास में चल लिए, या जहां मिट्टी है वैसे में, जहाँ धरती। हमारा फ्लैट है 6th फ्लोर पे, और ये जो होता है ना ड्यूरिंग मेडिटेशन होता है ये, तो क्या आफ्टर मेडिटेशन के मेडिटेशन बाद। आप आफ्टर मेडिटेशन आप ग्राउंडिंग कीजिए, ताकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, वो धरती माँ वापस खींच लेगी। तो धरती माँ अच्छा, आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में आपकी मदद करेगी। चाहे कोई सीमेंट वाली चीज पे मत चलिए, गार्डन में चलिए, मट्टी वाली जगह पे चलिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो पेड़ों को हग कीजिए, पेड़ों को टच करके उनसे बात कीजिए। घर में अगर प्लांट्स लगे हुए हैं तो उनसे बात हाँ कीजिए। प्लांट्स तो लगे हुए हैं, प्लांट्स लगे हुए वो हैं। भी वो भी धरती माँ का एक स्वरूप है, वो भी आपको ग्राउंडिंग में हेल्प करेगा। तो मैं यहाँ आपको वो सजेस्ट करना चाहूंगी। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मोस्ट ग्रेटिट्यूड। वेलकम। तो ये मेरे को पूछना था, थैंक यू मैम, थैंक यू जी फॉर क्लैरिफिकेशन। वेरी नाइस, थैंक यू। अब अगर किसी का कुछ सवाल नहीं है तो हम मेडिटेशन के और आगे बढ़ेंगे। सारिका जी, आप मेडिटेशन शुरू करवा सकते हैं। ठीक है, वी हैव 10 minutes, yeah, so we have to do for 10 minutes. ओके, नो प्रॉब्लम। म्यूजिक आप शेयर करेंगे? जी। अगेन हम हाथों को ऐसे लॉक करके, दोनों थंब को एक के साथ एक ऐसा लॉक करके नेवल के पास रखेंगे। बैक स्ट्रेट रखिएगा, शोल्डर स्ट्रेट। दोनों आंखों को बंद करिएगा। अगर आपने चश्मा लगा रखा है तो उसको निकाल दीजिए। बिल्कुल कंफर्टेबल नीचे बैठना है, नीचे चेयर पे बैठना है। बिल्कुल माइंड को शांत करिए, एकदम शांत।
हम आनापानसति ध्यान में आपका स्वागत करते हैं। अपनी आती और जाती हुई सांसों पर ध्यान लगाइए। अपनी सांसों की गहराई को समझिए। सांसें ही हमारी गुरु हैं। सांसों की गहराइयों को समझिए। अपनी सांसों को, अपनी ब्रीदिंग सिस्टम को नॉर्मल रखिए। पूरी तरह से अपना ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांसों पर। आपकी सांसें अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। धीरे धीरे हम अपने अंतरात्मा से जुड़ रहे हैं, अंदरूनी शक्तियों से जुड़ रहे हैं, चेतना से जुड़ रहे हैं। फील करिए। अपनी चेतना के साथ जुड़िए। शांत हो जाए, बिल्कुल शांत। बाहरी विचार आपके मन में आ रहे होंगे, उनको आने दीजिए। कोई लड़ाई नहीं, उनको धीरे धीरे अपने आप कम होने दीजिए। सांसें नॉर्मल, शरीर स्थिर, मन स्थिर। अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा। हम धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। उस शांति को, उस शांत मन को फील करिए। हम स्थिर हो रहे हैं, उस स्थिरता को फील करिए। हम गहराइयों में जा रहे हैं, और डीप और डीप ध्यानमयी हो रहे हैं। ध्यान की गहराइयों को फील करें और शांत हो जाएं। बिल्कुल रिलैक्स। हमारे बाहरी विचार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब हम पूरी तरह अपनी चेतना से जुड़ चुके हैं। हमारा पूरा वातावरण ध्यानमय हो चुका है। हम सभी ध्यानियों की एनर्जी एक दूसरे से एक्सचेंज हो रही है। हम ध्यान की
मेडिटेशन की ओर और गहराई से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए। अपने शरीर के सूक्ष्म आकार को देखने की कोशिश करें। चेतना से जुड़े रहिए। हम गहराइयों में जा रहे हैं। मन बिल्कुल शांत है, शरीर स्थिर है। धीरे धीरे हम वापस आएंगे। जिसको कंटिन्यू करना है अपनी ध्यान अवस्था में, वो कर सकता है। अपने दोनों हाथों को अपने फेस पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। आप सभी का धन्यवाद आज के मेडिटेशन सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू। हम सभी वापस आ सकते हैं। जिग्ना जी। Thank you so much, everyone.
Thank you, everyone. Jigna ji, are you around? धीरे धीरे अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को फील कीजिए, अपनी फिजिकल बॉडी को फील कीजिए। धीरे से अपनी उंगलियों को हटाकर अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हम बाहर आएंगे। अपने आप को थैंक यू बोलेंगे, सारिका जी को थैंक यू बोलेंगे, इस ग्रुप की एनर्जी को थैंक यू बोलेंगे, अपने माता पिता को थैंक यू बोलेंगे, अपने गुरु को प्रणाम करेंगे। फ्रेंड्स, अगर किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयरिंग या सवाल नहीं हो तो हम कल यही सेम टाइम, सेम लिंक, सेम पासवर्ड पे वापस मिलेंगे। फिलहाल के लिए इस सत्र को हम अंत करेंगे।